कि होने थे जितने खेल मुगद्दर के हो लिए, टूटी नाव लेकर हम भी समंदर के हो लिए। खुशबू मेरे हाथों को छूकर गुजर गई, बांट कर दुनिया को फूल हम पत्थर के हो लिए। ये शायरी राजस्थान की राजनीति पर इस वक्त पूरी तरह फिट बैठती है। अब कौन टूटी नाव लेकर समंदर का हुआ है और क्या राजस्थान में खेला होने वाला है? क्या क्या 4 जून के बाद राजस्थान के मुखिया यानी मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे? क्या भजनलाल शर्मा की सीट को खतरा है? और क्या 2028 के विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनेंगे? और भाटी का भविष्य आखिर क्या होगा? इन सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरोटा। देखिए, राजस्थान की राजनीति के अंदर अब एक ही चीज चल रही है कि कितनी सीटें कांग्रेस की आने वाली हैं, कितनी सीटें बीजेपी की आने वाली हैं। कांग्रेस की सीटें आएंगी तो कौन से नेता का कद बढ़ेगा, किसका फायदा होगा, और अगर नुकसान भाजपा को होता है तो इसका खामियाजा कौन से मंत्री को भुगतना पड़ेगा? क्या सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा पर भी गाज गिर सकती है? अब तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं इस बात की भी है कि 4 जून के चुनाव के परिणाम ही ये तय कर पाएंगे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री बदला जाएगा या फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही रहेंगे। देखिए, राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा की सीटें हैं। भजनलाल शर्मा सूबे के नए मुखिया बने हैं। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी जो है वो भजनलाल शर्मा के कंधों पर है। लेकिन भजनलाल शर्मा के मुखिया बनते ही राजस्थान में लोकसभा के चुनाव हुए हैं और लोकसभाओं के चुनाव में अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो भजनलाल शर्मा की बनती है। ऐसे में जिस क्षेत्र से कोई नेता हारेगा तो उस क्षेत्र के जो मंत्री हैं उन पर गाज गिर सकती है। लेकिन बड़ी बात है कि सूबे के मुखिया भी क्या बदल दिए जाएंगे? जिस तरीके से मैंने आपको बताया, चर्चाएं तो ऐसी भी हैं कि अगर 4 जून के चुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं आते हैं तो इसका खतरा भजनलाल शर्मा को हो सकता है। अब क्या सच में राजस्थान में सीटें कम आने वाली हैं? अब देखिए, बीजेपी के जो राजस्थान के नेता हैं वो तो हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के चाणक्य जो अमित शाह हैं वो इस बात को लेकर एक निजी चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान ये बात कह चुके हैं कि कुछ सीटों पर राजस्थान में हमको घाटा हो सकता है। अब कुछ सीटों पर अगर घाटा होता है तो ठीक है, वो बात कर रहे हैं 1-2 सीटों की, लेकिन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वो 2-3 सीटों पर घाटे की बात कर रहे हैं। तो दूसरे अगर कांग्रेस के नेताओं से या फिर जनता से बात करते हैं तो बीजेपी को सट्टा बाजार भी 8 से 10 सीटों का नुकसान होने की बात कर रहा है। अब ऐसी कौन सी सीट है और क्या सचमुच नुकसान हो सकता है? और अगर नुकसान हुआ तो 4 जून के चुनाव परिणाम के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। जनता लगातार ये सवाल हमसे पूछती है और इसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। तो चर्चा में आपको बता देते हैं कि देखिए, राजस्थान के अंदर अगर 1-2 सीटों का नुकसान अगर भाजपा को होता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि बीजेपी का क्लीन स्वीप वाला जो 25 क्लीन स्वीप वाला सपना है उस पर जरूर क्वेश्चन मार्क लग गया है और हो सकता है कि 1-2 सीटों से उनके उस 25 वाला क्लीन स्वीप तो नहीं हो पाएगा, लेकिन पार्टी को बड़ा नुकसान नहीं होगा। पार्टी एक तरफ बात कर रही है कि पूरे देश से 400 पार सीटों की। अब देखिए, राजस्थान से और गुजरात से 2 राज्यों की हम बात करें तो जितनी सीटें हैं वो विगत 10 वर्षों से राजस्थान की भी 25 की 25 सीटें हैं जो भाजपा के खाते में हैं। अब 25 सीटों की 26 सीटें तो हो नहीं सकती। अब भाजपा 400 पार की बात करती है तो 400 पार के लिए वो सीटें बढ़ा कहां से रहे हैं? जबकि अगर एग्जिट पोल अभी आए नहीं है, लेकिन अगर सट्टा बाजार की बात करें तो सट्टा बाजार तो बीजेपी को 8 से 10 सीटों का नुकसान की बात कर रहा है। तो क्या सचमुच बीजेपी को 8 से 10 सीटों का नुकसान होगा? और अगर ऐसा हुआ तो ये बात कहीं ना कहीं, ये बात जो राजनीतिक गलियारों में चल रही है कि सूबे के मुखिया बदल दिए जाएंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव से पहले ही ये बात जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, शपथ ली थी, तब भी लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि देखिए भाई, कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनाए हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि रबड़ स्टैंप की तरह जो है वो राजस्थान के सीएम बनाए गए हैं। वो अंदर की बात है कि क्या किस तरीके से सीएम बनाए हैं, कब तक के लिए सीएम बनाए हैं। लेकिन अगर राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी को 8 से 10 सीटों का नुकसान होता है तो इसका खामियाजा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पार्टी को इतनी बड़ी अगर चोट लगेगी तो चोट का दर्द
राजस्थान तक आएगा दिल्ली से, और राजस्थान के नेताओं पर भी उसका असर पड़ेगा। अब सचिन पायलट को लेकर लोग कह रहे हैं कि देखिए भाई, कांग्रेस की अगर 8 से 10 सीटें आती हैं तो इसका श्रेय किसे मिलने वाला है। आप देख ही रहे होंगे लोकसभा चुनाव के दौरान अशोक गहलोत से ज्यादा पूछ अगर किसी की है तो वो है सचिन पायलट की। टोंक सवाई माधोपुर की आप बात कर लीजिए, दौसा की आप बात कर लीजिए, कोटा में प्रहलाद गुंजल के लिए भी सचिन पायलट प्रचार प्रसार के लिए गए हैं। कई सीटें हैं, सीकर हो, चूरू हो, झुंझुनू हो, कई सीटों पर लगातार पायलट ने जो है पूरी जान झोंकने का प्रयास किया है, और कई सीटें हैं जिन पर स्थिति कांग्रेस की मजबूत बताई जा रही है। तो क्या अगर कांग्रेस की 8 से 10 सीटें, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा है, चुनाव के जो परिणाम आए थे कि कांग्रेस की 70 सीटें आई हैं, यानी बहुमत से 30 सीटें दूर हैं। लेकिन जो 2013 में जो बीजेपी कांग्रेस की जो स्थिति हुई थी वो स्थिति फिलहाल नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जो रिजल्ट चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें कांग्रेस को इतना बड़ा अंतर नहीं देखने को मिला जो 2013 में देखने को मिला था। और 13 से 2018 तक सड़कों पर सचिन पायलट ने जो संघर्ष किया था, 5 वर्ष तक संघर्ष करके सचिन पायलट ने बहुमत तक पहुंचाया था। लेकिन जब मुख्यमंत्री की बात आई तो पेच फंस गया, और 3 दिन तक लगातार अशोक गहलोत और सचिन पायलट दिल्ली आते रहे, जाते रहे, और अंत में यही फैसला लिया गया कि सूबे की कमान इस बार अशोक गहलोत के हाथों में ही दी जाएगी। अब अशोक गहलोत के 5 वर्ष में उन्हीं के ओएसटी ने इतने सारे आरोप उनके ऊपर लगाए हैं, जिन आरोपों की अगर हम बात करें तो पूरी तरह जो है वो अशोक गहलोत की जो छवि है उसको धूमिल करने का काम वो आरोप कर रहे हैं, अगर उन आरोपों के अंदर कोई सच्चाई है तो। लेकिन बात करें हम सचिन पायलट की, तो क्या 2028 के अंदर अगर सचिन पायलट लगातार मेहनत करते हैं और लोकसभा चुनाव के परिणाम अगर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाते हैं तो क्या इसका फायदा सचिन पायलट को मिलेगा? तो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी इस चीज को पहले भी क्लियर कर चुके थे कि अगर इस बार लास्ट है कि अशोक गहलोत के हाथों में सत्ता दे दी जाए। बातें तो ऐसे भी हो रही थी कि 2.5 साल के लिए सत्ता दी जाती है, लेकिन 2.5 साल के बाद जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर सचिन पायलट का आता है और दिल्ली से मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा जाता है, और शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो ऑब्जर्वर राजस्थान के अंदर भेजे गए थे उन्हीं की फजीयत हुई और पार्टी की फजीयत हुई, और एक गेम राजस्थान के अंदर खेला गया जो है सचिन पायलट के खिलाफ। तत्कालीन जो मंत्री थे शांति धारीवाल, चाहे महेश जोशी, चाहे धर्मेंद्र राठौड़, हालांकि उस वक्त अशोक गहलोत यहाँ नहीं थे, जो तन्नौट माता का मंदिर है वहां दर्शन के लिए चले गए थे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए, अशोक गहलोत का भी इसमें रोल है। बिना अशोक गहलोत की सहमति के इस तरीके से विधायकों की बाड़ेबंदी जिस तरीके से बस में भर के की जा रही है, और जो लोग आए थे उनसे वहां पर जो मीटिंग लेना चाहते थे उनसे मल्लिकार्जुन खड़गे से वहां पर मीटिंग नहीं होने दी। अगर वो मीटिंग होता और उसमें एक लाइन का जो प्रस्ताव आला कमान की ओर से भेजा गया था, पर्यवेक्षक जो भेजे गए थे, अगर उन पर्यवेक्षकों को एक लाइन का जवाब जो लेने आए थे उनको जवाब मिल जाता तो क्या पता कि 2.5 वर्ष जो समय बच रहा था उसकी कमान सचिन पायलट के हाथों में होती, और आज कांग्रेस की ये दशा नहीं होती। ये जो दुर्दशा कांग्रेस की है ये शायद नहीं हो पाती। लेकिन उस वक्त खेल बिगड़ गया, और खेल बिगड़ने की सजा भी कई नेताओं को उसके दौरान मिली है। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में सचमुच ऐसा हुआ, 8 से 10 सीटें कांग्रेस की आई, तो सचिन पायलट का भविष्य 2028 के लिए लगभग तय माना जा रहा है। अब रविंद्र सिंह भाटी का भविष्य क्या होगा? रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के दिग्गज नेता देवी सिंह भाटी से भी मुलाकात की है, पहले अमीन खान से की है। अमीन खान से मुलाकात जब उन्होंने की तो पार्टी ने अमीन खान को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निकाल दिया। इसको लेकर जो है वो अमीन खान नाराज भी हुए कि मेरी तो इतनी उम्र बची भी नहीं है कि 6 साल के लिए मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन अब मुलाकात हुई है देवी सिंह भाटी की। फिलहाल रविंद्र सिंह भाटी शांत हैं, उनकी चर्चाएं भी इतनी नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले से लेकर, विधानसभा चुनाव से पहले से लेकर, और अभी जब तक चुनाव के मतदान हुए हैं तब तक भाटी खूब चर्चा में रहे। लेकिन भाटी का भविष्य क्या है? जो भाटी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का दामन थामते हैं और फिर बागी होकर और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है और भाटी की सीट पर ऐसा नहीं है कि भाटी टक्कर में नहीं है। जरूर रविंद्र सिंह भाटी की और उमेदा राम की टक्कर उस सीट पर बताई जा रही है, लेकिन स्थिति फिर भी उमेदा राम की मजबूत बताई जा रही है। तो क्या अगर उमेदा राम की स्थिति मजबूत है और भाटी चुनाव हार जाते हैं, भाटी को अगर मान लो जीत नहीं पाते हैं भाटी, तो भाटी विधायक हैं, और जब बीजेपी के नेताओं से वो मिल रहे हैं तो क्या भाटी को इस चीज का अंदाजा हो चुका है कि उनके हाथों से सांसदी
कि जो उनका सपना है सांसदी का, उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो क्या भाटी को भी कुछ न कुछ खतरा नजर आ रहा है? क्योंकि दूसरे नंबर पर उनको फलोदी का जो सट्टा बाजार है वो बता रहा है और उमेदवार राम की स्थिति मजबूत बता रहा है। तो अगर मजबूत बता रहा है तो क्या भाटी बीजेपी के नेताओं से या इन नेताओं से मिलकर क्या करना चाहते हैं? क्या अगर भाटी को इसमें झटका लगता है लोकसभा चुनाव के दौरान, तो क्या भाटी फिर से भाजपा में जाएंगे? क्या जब मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा तो भाटी को बीजेपी की तरफ से कोई पद दिया जाएगा? इन सवालों पर भी जो है लगभग हर राजनीतिक गलियारों में इनकी चर्चाएं हैं कि क्यों भाटी बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। भाटी को दूसरे नंबर पर बताया जा रहा है, तो भाटी को कहीं हार का डर तो नहीं सता रहा है? और क्या भाटी फिर भाजपा में मंत्री पद के लिए जा सकते हैं? इन तमाम सवाल जो हैं वो राजनीतिक गलियारों में हैं। लेकिन भाटी की स्थिति बाड़मेर में कमजोर नहीं कहें, लेकिन दूसरे नंबर पर बताई जा रही है। तो लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि रविंद्र सिंह भाटी को झटका लग जाए। लेकिन राजस्थान के अंदर ही नहीं, देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो चुनाव के परिणाम आने वाले हैं वो चौंकाने आने वाले हैं। और जहां जहां जिसको नुकसान हुआ है, जहां जहां जिसको फायदा हुआ है, जहां नुकसान हुआ है, तो नेताओं के भविष्य सीधी सी बात है कि खतरे में है। जिस मंत्री के क्षेत्र से कोई हारता है तो वहां के मंत्री की सीट खतरे में है। और अगर पूरे राजस्थान में या पूरे प्रदेश में किसी में भी अगर नुकसान पार्टी को होता है, बीजेपी को, तो उसका खामियाजा भी सूबे के मुखिया को भुगतना पड़ सकता है। अब इंतजार है चुनाव परिणाम का, किसकी गद्दी जाएगी, किसका मंत्री पद जाएगा, कौन नया मंत्री बनेगा, किसका वर्चस्व बढ़ेगा, किसका घटेगा। कई लोग नेताओं की साख का सवाल भी ये लोकसभा का चुनाव रहा है, तो किसकी साख जो है वो बचने वाली है और किसकी साख जो दांव पर लग रही है। वो नेता जिस तरीके से उम्मीद लगाकर बैठे हैं, तो क्या उनकी उम्मीद पूरी होगी या उम्मीदों पर पानी फिरेगा। लेकिन ये बात तय है कि अगर राजस्थान से 8 से 10 सीटों पर नुकसान देखा जाएगा, अगर ऐसा हुआ 8 से 10 सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ, तो खतरा भजन लाल शर्मा को भी अपनी पार्टी की ओर से है। और अगर 8 से 10 सीटें कांग्रेस की आती हैं तो सचिन पायलट का कद जरूर बढ़ेगा और 2028 के अंदर सचिन पायलट का भविष्य कहीं ना कहीं उभरता हुआ नजर आ रहा है। महेंद्र बासुरता, लोकमत हिंदी, जयपुर।